गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद हम हिसार जिले को कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हिसार जिले में अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ बेसिक सी बातें बताई हैं। हिसार जिले के अस्तित्व के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, क्षेत्रफल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जनसंख्या के बारे में पढ़ चुके हैं, विधानसभा क्षेत्र, हिसार जिले की जो स्थिति है, तहसील है, उप तहसील है, उद्योग है, मंदिर हम पढ़ रहे थे। और कुछ और मंदिर हरियाणा के हिसार जिले के अंदर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार सारे के सारे कमेंट के जरिए मेरे को बताइएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, चलेगा, एकदम ओके है, बहुत अच्छे। और आप लोगों की जो तैयारी है वो डे बाय डे बेहतर होती जा रही होगी, आप लोग पढ़ते रहिएगा। पेपर आपका थोड़ा सा आगे हो सकता है, फरवरी में ना हो के वो मार्च अप्रैल में हो सकता है, लेकिन जब भी हो ये मौका हमें बच्चों अब की बार हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि उसके बाद जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इस हरियाणा के अंदर वो बहुत कम हो जाएंगी। तो यही एक मौका है जहां पर आप लोगों को इलेक्शन के समय बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और इलेक्शन के समय जिस तरीके से नेता अपने मौके को बुनाते हैं, तो स्टूडेंट भी अपने मौके को अब की बार बुना ले। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट जो मंदिर है बच्चों वो हम पढ़ेंगे, काली देवी मंदिर तक पढ़ चुके थे। काली देवी के बाद यहाँ पर एक दादी गौरी मंदिर भी है, काफी पॉपुलर प्रसिद्ध मंदिर है हिसार के अंदर, दादी गौरी मंदिर। और दादी गौरी जो मंदिर है बच्चों ये कहाँ पर है? ये डाया गांव के अंदर। ठीक है, डाया गांव हिसार के अंदर ये दादी गौरी का मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट मंदिर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बुआ कुंवारी मंदिर, ये भी काफी पॉपुलर है। बुआ कंवारी मंदिर, कंवारी का मंदिर मतलब तो समझते होंगे अनमैरिड। तो यहाँ पर रहने वाली एक लड़की ने शादी नहीं की थी, और जो लड़की शादी नहीं करेगी वो लास्ट में गांव की क्या बनेगी? बुआ बनेगी। तो लोगों ने उस लड़की को पूजना स्टार्ट कर दिया, तो बच्चों ये बुआ कंवारी कहलाई। और उसके सम्मान में एक मंदिर बनवाया गया, उसे बुआ कंवारी मंदिर बोलते हैं। फिर मंदिर के आसपास लोगों ने बसना स्टार्ट कर दिया, तो गाँव का नाम भी क्या रख दिया जाता है? कंवारी। कंवारी गांव हिसार और तोसाम रोड के ऊपर है, हिसार डिस्ट्रिक्ट का गांव है। ठीक है, नेक्स्ट जो मंदिर होगा आपका वो होगा महाराजा अग्रसेन धाम। महाराजा अग्रसेन धाम ये कहाँ है बच्चों? अग्रोहा में। और आप लोग इस धाम के अंदर पक्का गए होंगे। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि अग्रोहा के अंदर जो ये महाराजा अग्रसेन धाम है ये किसको समर्पित है, तो आप लोगों को बोलना है कि ये देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। देवी महालक्ष्मी को मेरे बच्चों ये समर्पित है। और इसका जो निर्माण है वो 1976 में शुरू किया गया था। तिलक राज अग्रवाल के द्वारा। तिलक राज अग्रवाल के द्वारा
इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था, इसको पूरा करवाने का काम किया गया था। तो ये आपके कुछ मंदिर आप लोगों को ध्यान रखने हैं यहाँ पर हिसार में। मंदिरों के बाद चर्चा करते हैं मेलों की। बच्चों मेलों में बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है महाराजा अग्रसेन मेला। महाराजा अग्रसेन मेला, ये अग्रसेन जयंती के दिन अग्रोहा में आयोजित किया जाता है बच्चों। ठीक है, अगला मेला है आपका, चलिएगा एक मंदिर और मेरे ध्यान में आया है भाई। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट मंदिर है, चलो उसको महत्वपूर्ण तथ्य में पढ़ लेंगे। आर्य समाज मंदिर है यहाँ पर नागौरी गेट के ऊपर, और उसका निर्माण लाला लाजपत राय ने करवाया था। मेरे को याद भी दिलाना तुम लोग, यदि मैं आगे ये बात भूल जाऊं तो। ठीक है, तो महाराजा अग्रसेन मेला हो चुका है। इसके बाद अगला जो मेला होगा वो होगा शिवरात्रि मेला। और ये शिवरात्रि मेला लगता है किरमारा गांव। बच्चों एक बनबोरी मंदिर भी है जहां पर बनबोरी का मेला लगता है। बनबोरी माता का मेला, ये बनबोरी के अंदर लगता है। दादी गौरी का मेला, तो दादी गौरी का मेला लगता है आपका डाया गांव के अंदर। मंगाड़ी, डाया, शाड़वा, ये गांव आप लोगों ने यदि सुने होंगे, हिसार जिले के बच्चों ने तो सुने होंगे। डाया गांव के अंदर लगता है। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट किसान मेला, ये काफी पॉपुलर मेला है। किसान मेला, किसान जो मेला है बच्चों ये आपका लगता है कहां पर, हिसार के अंदर। हिसार के अंदर बच्चों आपका CIRB है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, भैंसों का अनुसंधान संस्थान है सेंट्रल लेवल का, केंद्रीय स्तर का, और वहीं पर यह किसान मेला जो है आयोजित किया जाता है। बहुत बढ़िया भाई, चलेगा। मेलों के बाद हम यहां पर बात करते हैं फिर इस चीज की, शिक्षा और संस्थान की चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा व संस्थान की क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा व संस्थान में सबसे पहले यहां पर एक यूनिवर्सिटी आप लोगों को ध्यान रखनी है जिसका नाम है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम HAU बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2 फरवरी 1970 को हुई थी। 2 फरवरी 1970। विश्वविद्यालय बनाए जाने से पहले चर्चा करें तो ये कॉलेज हुआ करता था
विश्वविद्यालय बनाए जाने से पहले, विश्वविद्यालय बनाए जाने से पहले ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना का पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना का बच्चों एक कैंपस हुआ करता था। ठीक है। जब इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है तो स्थापना के समय ही सबसे पहले इसको एक फसल के ऊपर रिसर्च कार्य दिया गया और वो फसल थी धान। स्थापना के समय 1970 में सबसे पहले धान पर रिसर्च कार्य, क्योंकि बच्चों पहली हरित क्रांति में धान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। गेहूं की उत्पादकता बढ़ पाई थी, चावल की जो उत्पादकता है वो नहीं बढ़ पाई थी, वो स्थिर रही थी। तो चावल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए और इन्हीं प्रयासों में जब ये यूनिवर्सिटी 2 फरवरी 1970 को स्थापित की जाती है तो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई यूनिवर्सिटी होने के कारण, कृषि वैज्ञानिक यहाँ पर होने के कारण उन वैज्ञानिकों को सबसे पहले जो जिम्मेदारी दी गई वो चावल की पैदावार को बढ़ाने के लिए, उसकी गुणवत्ता के ऊपर काम करने के लिए दी गई थी। तो स्थापना के इसमें 1970 में सबसे पहले इसे धान पर रिसर्च कार्य दिया गया था। जब ये यूनिवर्सिटी बन जाती है तो इसके पहले जो वीसी नियुक्त किए गए, प्रथम वाइस चांसलर जिसे हम हिंदी में उप कुलपति बोलते हैं, वो A.L. फ्लेचर बनाए गए। A.L. फ्लेचर, एंथोनी लियोकार्डिया फ्लेचर पूरा नाम है, केरल के रहने वाले थे। और आज भी यदि आप हिसार के इस HAU में जाके देखोगे तो आप लोगों को एक बिल्डिंग का नाम, एक भवन का नाम फ्लेचर भवन लिखा हुआ साफ साफ नजर आ जाएगा। तो उस भवन का नाम क्यों है फ्लेचर भवन? क्योंकि इसके पहले वाइस चांसलर कौन थे? एंथोनी लियोकार्डिया फ्लेचर, A.L. फ्लेचर थे। बच्चों इसके द्वारा फिर मासिक पत्रिका निकाली जानी शुरू की जाती है और इसके द्वारा जो मासिक पत्रिका निकाली गई वो आपको ध्यान रखना है, इसकी मासिक पत्रिका का नाम हरियाणा खेती। हरियाणा खेती। चर्चा करें हम वर्ष 1991 की, तो वर्ष 1991 में इसके नाम के आगे भारत के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का नाम जोड़ दिया जाता है और यूनिवर्सिटी का पूरा नाम चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रख दिया जाता है। तो वर्ष 1991 में भारत के 7वें प्रधानमंत्री, व्यक्तिगत 5वें थे, क्रमानुसार 7वें थे। भारत के 7वें प्रधानमंत्री, कई जगह आपको 5वां भी लिखा हुआ मिलेगा लेकिन वहां पर व्यक्तिगत शब्द का यूज किया गया होगा। तो भारत के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर CCSHAU किया गया। बच्चों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR जिसे बोलते हैं,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे हम ICAR बोलते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1997 व 2017 में बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड इसे दिया जाता है। बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड इसे दिया जाता है। तो कर लीजिएगा फटाफट, जो साथ के साथ करते हैं नोट, और उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। कई बार बच्चों 7वें की जगह 5वां भी लिखा मिल सकता है, घबराना मत। यदि 5वां है तो 5वां कर देंगे, 7वां है तो 7वां कर देंगे, ठीक है। कौन सी नदी अंबाला और कुरुक्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती है? मेरे भाई, बाढ़ का कारण बनती है मारकंडा। चलेगा, हम बात करते हैं HAU के बारे में कुछ और अच्छी अच्छी, है ना। और बातें क्या करें, तो HAU ने अपनी गोल्डन जुबली जो सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट किया था 2 फरवरी 2019 से, और ये 1 फरवरी 2020 तक चला था, ये भी आपको ध्यान रख लेना है कि HAU द्वारा स्वर्ण जयंती समारोह
एचयू द्वारा स्वर्ण जयंती समारोह 2 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके वर्तमान वीसी की। वर्तमान जो वाइस चांसलर हैं वो हैं BR कंबोज। BR कंबोज। बच्चों इसके 2 कृषि अनुसंधान केंद्र भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। यदि हम बात करें तो कौन से इसके 2 अनुसंधान केंद्र हैं, तो इसके कृषि के 2 अतिरिक्त अनुसंधान सेंटर या स्टेशन, जिसमें से एक है कैथल के कोल के अंदर। नंबर 1 कोल कृषि अनुसंधान केंद्र। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कोल कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है सर, तो मेरे बच्चों आप लोगों को बता देना है कि कोल जो है वो कैथल के अंतर्गत आता है। एक है आपका बावल। बावल रेवाड़ी में आता है। बावल कृषि अनुसंधान केंद्र। यह है बावल रेवाड़ी। बच्चों देश के अंदर हरित क्रांति जो चलाई गई थी, जो खाने वाली फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए थे, उसमें एचएयू का सबसे बड़ा योगदान रहा था। तो देश की हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन, देश की हरित क्रांति में सबसे ज्यादा योगदान ठीक है। इसी यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों ध्यान रखना है सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी स्थित है। इसी विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी स्थित है। हम बात करें तो हरियाणा के दूसरे डिप्टी सीएम रहे मंगल सेन, उनकी प्रतिमा भी यहां स्थापित की गई है। मंगल सेन जो हरियाणा के दूसरे डिप्टी सीएम थे चांदराम के बाद,
मंगल सेन की प्रतिमा, वो भी इसी विश्वविद्यालय के अंदर। स्थापित की गई बच्चों। ठीक है, तो ये एचएयू के बारे में आप लोगों को बातें ध्यान रखनी है। एचएयू के बारे में ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एचएयू हिसार के अंदर और क्या है, या एचयू हिसार के अंतर्गत और क्या क्या चीजें आती हैं? एचयू हिसार के अंतर्गत बच्चों आपको ध्यान रखना है, 8 तो कृषि विज्ञान के अंदर आते हैं। आठ कृषि विज्ञान के अंदर। कृषि विज्ञान के अंदर का मतलब है एग्रीकल्चरल साइंस सेंटर। इंग्लिश में भी कई बार पूछ लेता है कि हरियाणा के अंदर कितने एग्रीकल्चरल साइंस सेंटर है, तो आप लोगों को बोलना है 8 एग्रीकल्चरल साइंस सेंटर है। नेक्स्ट बच्चों 12 कृषि ज्ञान केंद्र हैं। कृषि ज्ञान केंद्र का मतलब है एग्रीकल्चरल नॉलेज सेंटर। एग्रीकल्चरल नॉलेज सेंटर जो हैं वो कितने हैं हरियाणा के अंदर? 12 हैं बच्चों। ठीक है, एक प्रशिक्षण केंद्र है। प्रशिक्षण केंद्र का मतलब है ट्रेनिंग सेंटर। और ये आपका है नीलोखेड़ी के अंदर। नीलोखेड़ी कहाँ है? करनाल में। नीलोखेड़ी कहाँ है? करनाल के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चों इसमें 6 रोग जांच प्रयोगशालाएं हैं। डिजीज इन्वेस्टिगेशन लैब। तो इसकी जो 6 जांच प्रयोगशालाएं हैं वो कौन कौन से शहरों में है, ये भी आपको ध्यान रखना। अब इतना डीपली इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जैसे एक बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था बावल वाला कि हरियाणा के अंदर पश्चिमी कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, और बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि इसका आंसर हिसार आएगा, बावल आएगा, इसका आंसर ये आएगा जो मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, बस उतना आप लोग फोकस कीजिएगा बातों के ऊपर। किताबों के अंदर हो सकता है इतनी डिटेल से ना दिया गया हो। तो इसमें नंबर 1 लैब आपको ध्यान रखनी है रोहतक के अंदर। नंबर 2 आपको ध्यान रखनी है अंबाला के अंदर। नंबर 3 आपको ध्यान रखनी है जींद के अंदर।
नंबर 4 आपको ध्यान रखनी है, गुड़गांव के अंदर। कहाँ पर? गुड़गांव के अंदर। गुरुजी करंट अफेयर में गग्गर से डूबे हरियाणा के गांव में पड़ा था। कुरुक्षेत्र भी क्वेश्चन में साथ है मेरे छोटे भाई। सर ग्रुप डी में कितनी डीपली हरियाणा जी की आएगी? देखिएगा, पढ़ाई के अंदर कोई डीपली नहीं होता है, ठीक है। जितना पढ़ने को मिले इतना पढ़ता रहिएगा। जितनी पढ़ा रहा हूं समझ लेना इतनी डीपली आएगी भाई, ठीक है। बाकी कोई पैमाना नहीं है, कोई तराजू नहीं है पढ़ाई को तोलने का कि कितनी डीपली पढ़ाई है। जो चीजें आपको आती हैं वो आपको आसान लगेगी, जो आपको नहीं आएंगी वो आपको डीप लगेंगी, बस। ठीक है, तो पांचवी जो लैब है वो सिरसा के अंदर। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि भारत के वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री, तो जिस बच्चे को यही ना पता हो कि प्रधानमंत्री कौन है उसके लिए तो पढ़ाई यही डीप है। और जिसको आज वाले प्रधानमंत्री के साथ साथ आज से पहले जितने प्रधानमंत्री बने हैं उन सभी का नाम पता है, तो उसके लिए मेरे बच्चों पढ़ाई क्या हो जाएगी? कोई डीप नहीं होगी, है ना। अब मेरे लिए तो हरियाणा जी की कोई डीप है नहीं। अब तुम लोग पहली बार इन चीजों को पढ़ोगे तो तुम्हें ये डीप लगेंगी। तो कितनी जांच रोग प्रयोगशालाएं हैं? 6 आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रीजनल रिसर्च सेंटर की, RRC जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RRC, रीजनल रिसर्च सेंटर इन्हें कहा जाता है। और रीजनल रिसर्च सेंटर कहाँ कहाँ है हरियाणा के अंदर? क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र। अब तुम्हें ये मुश्किल तो नहीं लगने चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के ये क्वेश्चन ला रहा हूं ना, तो तुम्हारे लिए ये आसान हो जाएंगे। मुश्किल थे ये मेरे लिए क्योंकि मैंने इनको ढूंढा है। रीजनल रिसर्च सेंटर इसे बोलते हैं, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र। इसे बोलते हैं RRC, रीजनल रिसर्च सेंटर। तो नंबर 1 जो होगा वो आपको ध्यान रखना है, RRC बावल। RRC का मतलब रीजनल रिसर्च सेंटर, बावल जो है रेवाड़ी के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों RRC कोल। कोल है सर कैथल के अंदर। कोल कहाँ होगा? कैथल के अंदर। तीसरे नंबर पे बच्चों आपको ध्यान रखना है, RRC बूडिया। अब बूडिया गांव कहाँ है? यमुनानगर में। एक आपको ध्यान रखना है, RRC का मतलब रीजनल रिसर्च सेंटर, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हिंदी में बोलते हैं। ये है उचानी कला। अब उचानी कला गांव तुम लोगों ने सुना भी होगा, जहां से गांव गांव बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम की शुरुआत 1970 में चौधरी बंसीलाल के समय की गई थी। ये उचानी कला गांव करनाल जिले का गांव है। और पांचवें नंबर पे है RRC बालसमंद। बालसमंद बच्चों हम पढ़ रहे हैं जो जिला, उस जिले की मैंने आप लोगों को उप तहसील बताई, और बालसमंद है हिसार में। अब क्वेश्चन यहां से क्या पूछेगा? क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कैथल के कौन से जगह के ऊपर HAU का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है? तो कैथल के कोल के अंदर, रेवाड़ी के बावल के अंदर, यमुनानगर के बुढ़िया के अंदर, करनाल के उचानी कला के अंदर, हिसार के बालसमंद के अंदर। ठीक है, तो नोट कीजिएगा बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और अगली जो यूनिवर्सिटी होगी वो हम पढ़ेंगे। अगली यूनिवर्सिटी होगी हमारी GJU। यहीं पे लिख देता हूं, चलो जगह बची हुई है, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। गुरु जम्बेश्वर जो विश्वविद्यालय है
जिसे हम जीजेयू बोलते हैं, ये बच्चों हिसार में स्थित है। बात करें इसके स्टैब्लिशमेंट की, स्थापना की, तो इसकी स्थापना आप सभी जानते हैं 1995 1995 के अंदर, और 1995 में स्थापित की गई इस यूनिवर्सिटी का जो उद्घाटन है बच्चों, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी बन चुकी है हरियाणा के अंदर जो इंजीनियरिंग की शिक्षा, बीटेक की जो एजुकेशन होगी, बैचलर इन टेक्नोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, वो हिंदी माध्यम में करवाती है। तो 3 यूनिवर्सिटी हरियाणा में ऐसी हैं जो बीटेक डिग्री, आपकी जो ग्रेजुएशन है बीटेक जिसे हम बोलेंगे इंजीनियरिंग के अंदर, वो हिंदी माध्यम में। इससे पहले हिंदी माध्यम के अंदर बीटेक नहीं होती थी हरियाणा में, लेकिन अब बीटेक आप हिंदी माध्यम में भी कर सकते हो, हिंदी मीडियम में भी कर सकते हो। और इसका उद्घाटन जो किया गया था 1995 में, तो 1995 में हरियाणा के सीएम कौन होते थे? भजनलाल होते थे। भजनलाल बिश्नोई समाज से आते हैं, तो बिश्नोई समाज के संस्थापक ही तो हैं गुरु जम्बेश्वर जी महाराज, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं जम्बो जी महाराज। ठीक है, तो कर लीजिएगा इसको नोट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तीसरी जो यूनिवर्सिटी है यहां पर वो लुआस होगी, लुआस के बारे में चर्चा करेंगे। फिर यहां पर कुछ भाई, अब गग्गर में डूबे थे तो तुम भी डूब जाओगे यार। ठीक है, अब ये पता नहीं कौन सी तो तुम किताबें पढ़ते हो, मेरे समझ में नहीं आता भाई। ठीक है, सही बता रहा हूं। मान सिंह, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मारकंडा आएगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर गग्गर नदी बहती नहीं है, अंबाड़ा में तो बहती है। तो अकेला अंबाड़ा अंबाड़ा होता तो हम गग्गर नदी आंसर कर सकते थे, पेपर में अंबाड़ा के साथ कुरुक्षेत्र भी दिया गया है। लेकिन मारकंडा नदी दोनों जिलों में बहती है, अंबाड़ा में भी बहती है, कुरुक्षेत्र में भी बहती है। समझे बच्चों? फटाफट डन लिखिएगा बच्चों, फटाफट डन लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा आज की क्लास में हम कितनी नई बातें सीख चुके हैं। अकेले ही एचएयू से हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं। आज तक तुमने एचएयू के बारे में इतना डिटेल से नहीं पढ़ा होगा कि एचएयू की 6 रोग जांच प्रयोगशालाएं रोहतक, अंबाला, जींद, गुड़गांव, सिरसा, करनाल में है ना। इसके 5 आरआरसी हैं, रीजनल रिसर्च सेंटर हैं, जो रेवाड़ी के अंदर है, कैथल के अंदर है, यमुनानगर के अंदर है, करनाल के अंदर है, हिसार के अंदर है ना। 12 कृषि नॉलेज सेंटर हैं, 8 कृषि साइंस सेंटर हैं एचयू हिसार के अंतर्गत। चलो फिर, बहुत अच्छे, सभी ने डन लिख दिया है, तो आगे बढ़ेंगे फिर। लुआस की तरफ लेके चलता हूं तुम्हें। कहाँ चलेंगे बच्चों? लुआस। तीसरी यूनिवर्सिटी है आपकी लुआस, LUVAS, है ना। इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं, एल से बनेगा लाला लाजपत राय। और तुम्हें पता होना चाहिए लाला लाजपत राय की ससुराल इसारी तो था बच्चों। लाला लाजपत राय की पत्नी का नाम था राधा रानी, जो हिसार बस स्टैंड के ठीक पीछे एक गली है जैन गली, उस जैन गली में वो रहती थी, और वहीं से लाला लाजपत राय का आना जाना लगा रहता था। तो दोनों की दो दो आंखें चार हो जाती हैं, प्यार हो जाता है, फिर शादी कर लेते हैं लाला लाजपत राय हिसार की इस लड़की राधा रानी के साथ। और लाला लाजपत राय का कर्म क्षेत्र भी हिसार रहा है, ससुराल भी हिसार रहा है, इसलिए इनका नाम हिसार के अंदर आप कई जगह देखोगे। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी
एंड एनिमल साइंस। एंड एनिमल साइंस। तो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, स्थापना 2010 हिसार। ठीक है बच्चों, बात करें तो स्थापना इसकी जो सबसे पहले हुई थी वो लाहौर में हुई थी। ये एक कॉलेज होता था पहले। स्थापना जो हुई थी इस वेटनरी कॉलेज की, मेरे बच्चों, वो पाकिस्तान के लाहौर में। लेकिन जब देश का बंटवारा हो जाता है तो लाहौर से हमने सामान उठाना उचित समझा और 1948 में इसे लाहौर से हिसार लाया जाता है। तो इसकी जगह बदल दी जाती है और जिसकी जगह बदल दी जाए उसे स्थानांतरण बोल दिया करते हैं। 1948 में इसका जो स्थानांतरण है वो लाहौर से हिसार कर दिया जाता है बच्चों। ठीक है, 1971 की बात है। 1970 में एचएयू बनती है और 1971 में इस कॉलेज को एचएयू के अधीन कर दिया जाता है। इस कॉलेज को एचएयू के अधीन कर दिया जाता है। कब? 1971 के अंदर। और यही कॉलेज एक स्वतंत्र यूनिवर्सिटी के रूप में 2010 2010 में मेरे बहादुर बच्चों इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है। दो हजार दस के अंदर इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े फिर। इसके वर्तमान में जो वीसी हैं, वर्तमान में जो इसके वाइस चांसलर हैं वो हैं विनोद कुमार वर्मा। और विनोद कुमार वर्मा का जन्म पता है कहाँ हुआ? जहां फल और सब्जी बहुत कम होते हैं, महेंद्रगढ़ में। मेरे बच्चों, इसके रीजनल रिसर्च सेंटर भी हैं। इसके 5 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र। अब एचएयू के भी अनुसंधान केंद्र हमने पढ़े, अब इसके भी हम 5 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र पढ़ेंगे। नंबर 1, आरआरसी रिवासा। रिवासा गांव का नाम है मेरे बच्चों, और रिवासा है महेंद्रगढ़ का गांव। नेक्स्ट है आरआरसी नेक्स्ट है आरआरसी नारनौंद। नारनौंद तो बताने की जरूरत नहीं होगी ना, हिसार जिले का हिस्सा है, हिसार जिले का विधानसभा क्षेत्र है, हिसार जिले की तहसील है नारनौंद। आरआरसी नारनौंद आपको ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट है आरआरसी करनाल।
RRC करनाल, तो कितने हुए, 3 हुए। चौथा जो आपको ध्यान रखना है वो है RRC आपका झज्जर। 4 नंबर पे RRC झज्जर, समझ में तो आ रहा होगा ना। कहीं तुम सोचो ये सर के क्या RRC लगा रखा है। RRC का मतलब है मेरे भाई रीजनल रिसर्च सेंटर, यानी कि लुआस यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर हैं। और एक पांचवा ध्यान रख लेना, RRC क्योड़क। क्योड़क गांव सुना है तुमने? नहीं सुना है तो आज सुन लीजिएगा, कैथल जिले का गांव है RRC क्योड़क। कहाँ पड़ता है भाई? कैथल के अंदर, ठीक है। उड़ा दोगे पेपर में आगे तो? उड़ाने पड़ेंगे, नौकरी लेने के लिए कोई इलाज है नहीं, ठीक है। तो ये 3 यूनिवर्सिटी। एक मिनट रुकना भाई, किसका फोन आ रहा है? हाँ हेलो। हेलो भाई, जब मैं मोबाइल, बार बार कॉल क्यों कर रहे हो छोटे भाई? क्लास में हूं मैं। तो जब मैं कट करता हूं तो दोबारा कॉल मत किया करो, सिर्फ मैसेज किया कर। चलो बच्चों, अब लाइट आई है, देखो अब मैं भी तुम्हें गोरा दिखना स्टार्ट हो जाऊंगा ना। सुबह से सांवला दिख रहा हूँ, बाकी सांवला रंग बहुत अच्छा होता है। लुआस के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो याद रख लेना, ओम स्टिरलिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ओम स्टिरलिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है मेरे बच्चों? सर ये भी हिसार में है। उसके बाद चर्चा करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय की। तुम आपसे पूछो हिसार का जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ है? जवाहर नवोदय विद्यालय है पाबड़ा गांव के अंदर। पाबड़ा गांव तुमने सुना होगा ना? बिल्कुल, ये मेरे बच्चों बुन्ना हिसार रोड पे पड़ता है पाबड़ा गांव। उसके बाद यहाँ पर कुछ सेंटर हैं जिसमें हरसैक, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हरसैक। और इसकी फुल फॉर्म पेपर में पक्की पूछी जाएगी, याद रख लेना तुम। हरसैक की फुल फॉर्म क्या होगी? HAR, इससे बनेगा हरियाणा। एस से बनेगा स्पेस, ए से बनेगा एप्लीकेशन, और सी से बनेगा सेंटर। मेरे बच्चों इसे बोलते हैं हिंदी में हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। बच्चों इसकी स्थापना की बात करें ना, तो इसकी स्थापना 1986 के अंदर हुई थी। और इसने काम करना जो शुरू किया था
वो शुरू किया था 1989 में। 1989, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है यहाँ पर केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, सेंट्रल शिप ब्रीडिंग सेंटर बोलेंगे इंग्लिश में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, सेंट्रल शिप ब्रीडिंग सेंटर। और सेंट्रल शिप ब्रीडिंग सेंटर जो है ये आपका हिसार में ही है। सेंटर का ये प्रोजेक्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है इसकी स्टैब्लिशमेंट भी। स्थापना मेरे बच्चों याद रख लेना 68 से 70। नेक्स्ट है CIRB। CIRB की फुल फॉर्म याद रखेंगे पहले तो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो। बोल देंगे मेरे भाई, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1985, 85। स्थापना 1985 के अंदर है। और नेशनल हाईवे 9 के ऊपर ये स्थित है कैंपस। बच्चों ये जो ये आपका CIRB हिसार है, इसका एक सब कैंपस भी है, उप परिसर भी है। इससे एक छोटा कैंपस है। तो आपसे मैं पूछ लूं कि CIRB हिसार का सब कैंपस कहाँ है, तो तुम्हें पता है, बोलना है नाभा के अंदर है। नाभा, नाभा पता है कहाँ है? पंजाब में है बच्चों। पंजाब कहाँ है? बहुत नजदीक है हरियाणा के, ठीक है। हाँ, तो कीजिएगा जल्दी से नोट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। CIRB के बाद NRCE पढ़ेंगे, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलेगा भाई, डन डन डन, बहुत अच्छे, फटाफट डन करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
चलेगा, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है आपका एनआरसीई। एनआरसीई की फुल फॉर्म होगी नेशनल रिसर्च सेंटर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स। ऑन इक्विन्स, इसे हम बोलेंगे राष्ट्रीय असो अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय असो अनुसंधान केंद्र। बच्चों आपसे पूछ ले ये कहां पर है, तो ये भी NH9 के ऊपर ही है। लेकिन इसकी जब स्थापना पूछी जाती है ना, तो स्थापना इसकी दिन के साथ पूछी जाती है। साल तो सभी को पता होगा। यदि मैं आपसे पूछूं इसकी स्थापना किस तारीख को की गई, किस दिन की गई, तो दिन के साथ आपको ध्यान रखना है। जनवरी का महीना था, 7 तारीख थी, 7 जनवरी 1986, 86, 7 जनवरी 1986। ठीक है बच्चों, NRCE। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, आगे एक और सेंटर है यहां पे, दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। दीनदयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र, जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जैविक खेती। मेरे बच्चों 2017, 31 अक्टूबर 2017 को ये स्टैब्लिश किया गया था, और ये पेपर में पक्का पूछा जाएगा, ये ध्यान रख लेना। अभी तक नहीं पूछा गया है किसी भी पेपर के अंदर। 2017 में इसे क्या किया गया था सर, स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है एक और सेंटर, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। यह भी हिसार के अंदर है, और इसे वर्ष 2018 में स्थापित किया गया। वर्ष 2018 में इसे स्थापित किया गया था। तो ये अपने हिसार के कुछ इंस्टीट्यूट, कुछ सेंटर मैंने आप लोगों को बताए हैं, या आप लोगों को याद रख लेने हैं। कुछ नई बातें आप लोगों को हिसार जिले में सीखने को मिली होंगी, और बाकी हम कल की क्लास में मिलेंगे और हिसार जिले को कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। हिसार के अंदर अभी हम पर्यटन स्थल पढ़ेंगे, महान व्यक्तित्वों को पढ़ेंगे, और उसके अलावा
हिसार के अंतर्गत आने वाला एक शहर हांसी और एक और शहर अग्रोहा, इनसे जुड़ी हुई ऐतिहासिक बातें पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करते हुए हिसार फिर आपका कंप्लीट होगा। और उसके बाद आपके 7 जिले वो कंप्लीट हो जाएंगे जो हरियाणा गठन के समय 1 नवंबर 1966 को ही अस्तित्व में आ गए थे। और इन 7 जिलों को पढ़ने के बाद बाकी बचे हुए 15 जिले जैसे जैसे बने होंगे वैसे वैसे ही बच्चों हम इस बैच में कंटिन्यू इन 22 जिलों को अच्छे से कवर करेंगे और उसके बाद फिर एक नया सेक्शन हम उठाने की शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय।